ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे थे हम लोग पार्किंग। ठीक है, पार्किंग हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और जो हमारा ट्रैफिक स्टडीज है वो ज़्यादा बड़ा बचा नहीं है। ट्रैफिक स्टडीज अगर हम बात करते हैं तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हमने कर लिया, ध्यान से देखना। अब ये यूनिट है ना, ट्रैफिक स्टडीज हमारा ज़्यादा नहीं बचा है। देखो यूनिट बड़ी है क्योंकि ये खुद में एक सब्जेक्ट है, तो पढ़ाने में समय लगेगा। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन निकल के आएगा, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग आप छोड़ नहीं सकते हो। अभी आप ध्यान से देखना कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में अभी ओनली एक पॉइंट पढ़ा रहा हूं ना, ट्रैफिक स्टडीज एनालिसिस, मतलब ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक पॉइंट है ना। बट ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। देखो हम ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी कर लिया, ट्रैफिक स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक हमारा हो गया, पार्किंग हमारा चल रहा है, एक्सीडेंट। अभी दोनों टॉपिक को छोटे हैं क्योंकि जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी है ये कहीं ना कहीं ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब ये टॉपिक आपका अगले 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये टॉपिक आपका ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है, ट्रैफिक स्टडीज पढ़ रहे थे और ट्रैफिक स्टडी में हमारा जो 5वां पॉइंट था पार्किंग स्टडी। पार्किंग स्टडीज हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कर लिया। अच्छा, आप एक और चीज ध्यान से देखना, ये जितने मेथड है ना, इंटरव्यू मेथड है ना, एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड है ना, ये सारी चीजें आपकी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ये एक्चुअली हमने मान चलो ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी को ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं तो ट्रैफिक फ्लो में हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गाड़ियों की क्या स्पीड होती है और गाड़ियों में कितना टाइम लग रहा है उनको पहुंचने में, ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ दिया। अब ओरिजिन और डेस्टिनेशन देखो प्लीज ध्यान से देखना, ट्रैफिक फ्लो में हमने क्या पढ़ा था, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर, या जो पॉइंट है उसको बोलो जहां से एक मान लो जो पॉइंट ए है वहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है तो उसको ओरिजिन बोल दिया, और जहां पर जर्नी खत्म हो रही जो हमारा पॉइंट बी था वो हमारा डेस्टिनेशन हो गया, है ना। तो ऑलरेडी अब ओरिजिन एक से हो गया लोग, तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी के बारे में बात करें तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, उसमें मुझे आधा घंटा लगेगा समझाने में, पर ये टॉपिक आपका खत्म होने वाला है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। तो हमने अपना पार्किंग स्टडी स्टार्ट कर दिया था। पार्किंग स्टडी में हमने देखा कि ये जितने भी मेथड्स हैं आपके, ये जितने भी आपके मेथड्स हैं, ये सब के सब आपके कहीं ना कहीं ट्रैफिक को मेंटेन करने में यूज में होते हैं ताकि आपका रोड पर ट्रैफिक जाम ना लगे। पार्किंग हमने स्टार्ट कर दिया था। पार्किंग में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ऑन स्ट्रीट पार्किंग, क्योंकि देखो जहां जहां मार्केट है दैट मींस वो टॉपिक में आपको बता चुका हूं। ऑन स्ट्रीट पार्किंग क्या है, रोड के साइड में जो पार्किंग है आपकी। ऑन स्ट्रीट पार्किंग में रोड के अलोंग जो पार्किंग है उसको बोलते हैं ऑन स्ट्रीट पार्किंग, और जो रोड से हट के पार्किंग होती है उसको बोलते हैं, मतलब रोड से दूर। मान लो कहीं पर ट्रैफिक जाम लग रहा है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में चांदनी चौक है, तो जो चांदनी चौक का मार्केट है वहां पर पार्किंग नहीं मिलेगी, चांदनी चौक से दूर पार्किंग्स है। तो ऑन स्ट्रीट मतलब बिल्कुल रोड पे मार्केट के अंदर, और ऑफ स्ट्रीट बात करें दैट मींस मार्केट से बाहर किसी एरिया में। ठीक है, तो ऑन स्ट्रीट पार्किंग में हमने देख लिया था। सबसे पहले पैरेलल पार्किंग बैठी थी, मेरी तबियत खराब है यार, अभी मेरे को कितना मैं देर लेक्चर कंटिन्यू कर पाऊंगा मुझे नहीं पता। ठीक है मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो पैरेलल पार्किंग की अगर हम बारे में बात करें तो लेंथ के पैरेलल, जो भी रोड की लेंथ होती थी उसके पैरेलल हमने स्टार्ट करा था। मान लीजिए रोड की लेंथ है तो लंबी लंबी गाड़ियां हमने इस तरीके से लगाई थी पैरेलल। उसके बाद हमने देखा, फिर हमने देखा कि अगर आप रोड के पैरेलल, इसके फायदे क्या है, सबसे ज्यादा सेफ्टी होती है, बट ये सबसे ज्यादा जगह घेरती है, सबसे ज्यादा आपकी क्या करती है, जगह घेरती है। तो ये चीज हमने पढ़ ली थी, है ना, पैरेलल पार्किंग में आपको पढ़ाया था। उसके बाद हम लोग 30 डिग्री पार्किंग पे, अब हमने क्या करा, जो रोड है ना उसके एंगल पर, दैट मींस ये देखो ये गाड़ी लगाई है ना, आपने ये गाड़ी लगाई, दैट मींस अब एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब जो रोड की लेंथ है, हमने रोड की लेंथ पर 30 डिग्री पे गाड़ी लगानी चालू करी। वो मैंने आपको दिखाया भी था किस तरीके से 30 डिग्री पार्किंग होती है, फोटोज में हमने देखा था। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं धीरे धीरे, देखो ये 30 डिग्री पार्किंग है ना, रोड की जो लेंथ है कुछ एंगल पे लग रही है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, देखो हमने करा क्या है, हमने सबसे पहले रोड के लेंथ, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल पार्किंग, जिसमें जो रोड थी ये दो लाइन होंगी। ठीक है, जो रोड थी उसके लंबे लंबे में गाड़ी लगाई, पैरेलल पार्किंग है ना। फिर हमने 30 डिग्री पे दी। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे देखो यहां पर क्या था 30 डिग्री, जैसे जैसे अब आपका एंगल बढ़ता जाएगा, पहले 30 था फिर 60 था, वैसे वैसे गाड़ियों की कैपेसिटी, मतलब गाड़ी लगाने की कैपेसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए पैरेलल में तो बहुत कम गाड़ियां थी, फिर 30 डिग्री पार्किंग में
30 डिग्री पार्किंग के बाद हम लोग आए 60 डिग्री पार्किंग पे। अब 60 डिग्री पार्किंग में 30 डिग्री से ज्यादा, ध्यान से देखना, 60 डिग्री में 30 डिग्री से ज्यादा गाड़ियां क्या होती है, पार्क होती है ना। इस चीज को आपको ध्यान से देखना। देखो, द व्हीकल्स आर पार्क्ड एट 60 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ रोड। जो भी रोड की लेंथ है वहां से देखो 60 डिग्री एंगल बन रहा है इसका। देखो जो गाड़ी खड़ी हुई है ये पार्किंग से 60 डिग्री है आपका, ठीक है। और क्या मैंने आपसे बोला, इसमें ज्यादा व्हीकल्स खड़े हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू 30 डिग्री। मोर नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द पार्किंग टाइप, ठीक है। जिस तरीके से हमने फॉर्मूला देखा कि कितनी लेंथ आपको, अगर मान लो n नंबर ऑफ व्हीकल्स है, n क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स, n क्या है आपका, नंबर ऑफ व्हीकल्स, कितनी लेंथ आपको चाहिए होगी, कितनी लेंथ आपको चाहिए होगी कि हम n नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क कर सकें। देखो मान लीजिए n आपको 200 गाड़ियां लगानी है। इमेजिन करिए आपको 200 गाड़ियों की, आपने देखा कि जो मार्केट है इसमें जनरली एक टाइम पर 200 गाड़ियां 200 व्हीकल्स खड़े होते हैं। आपने क्या नोटिस करा कि आपका जो मार्केट है यहाँ पर 200 व्हीकल्स खड़े हो रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 200 व्हीकल के लिए हमने n क्या ले लिया, n नंबर ऑफ, मान लीजिए 200 है। अब इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या है, l, कितनी लेंथ आपको रिक्वायर्ड होगी, 2.89 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 2.16। ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि सारे फॉर्मूले आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ध्यान से देखना, 30 डिग्री के लिए क्या फॉर्मूला था, L इज इक्वल्स टू 0.58 प्लस 5n, L इज इक्वल्स टू 0.58 प्लस 5n। ये किसके लिए, 30 डिग्री के लिए एंगल है। ये सारे फॉर्मूला आपसे पूछा सकते हैं, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ रोड इफ यू हैव टू पार्क द n नंबर ऑफ व्हीकल्स इन एट 30 डिग्री पार्किंग। 30 डिग्री पार्किंग में आपको गाड़ी, मान लीजिए 200 गाड़ियां हैं, 200 गाड़ी लगाने के लिए आपको कितनी लेंथ ऑफ रोड चाहिए होगी, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और अगर हमें 60 डिग्री पे चाहिए तो 2.89 प्लस 2.16। नो डाउट ये 30 डिग्री पार्किंग से ज्यादा गाड़ियों को पार्क करवा सकती है ये वाली पार्किंग, ठीक है। अब लास्ट सवाल आता है 90 डिग्री 45, सॉरी ध्यान से देखना, 30 हमने पढ़ लिया, 60 हमने पढ़ लिया, अब आ जाएंगे 40 डिग्री पार्किंग। एक्चुअली ये स्लाइड आपकी गलत लगी हुई है, ये सेम चीज है। देखो सबसे पहले आएगा 30, फिर आएगा 45, फिर आएगा 60, फिर आएगा 90। जो एंगुलर पार्किंग हमारी होती है सबसे पहले क्या होती है आपकी 30, 30 के बाद आपकी 45, 45 के बाद आपकी 60। इसमें कुछ भी नहीं है, सेम चीज है कि जो 45 डिग्री है उसमें 30, उसमें जो 45 डिग्री आपका है उसमें 30 डिग्री से ज्यादा गाड़ी लग सकती है। एक्चुअली मुझे पहले 30 पढ़ा चाहिए था, फिर 45 में 60, हमने 60 पहले पढ़ लिया, 30 हमने पहले पढ़ लिया, 45 हमने छोड़ दिया। स्लाइड गलत लगी हुई है, ये स्लाइड 60 के पहले लगी हुई चाहिए, गलत लगी हुई है, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो क्या लिखा है। मैंने आपसे क्या बोला शुरुआत से लेकर अभी तक, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे पार्किंग बढ़ती जाएगी, है ना। As the angle of parking increases, more number of vehicles can be parked. Hence, compared to parallel parking and 30 degree parking, more number of vehicles can be accommodated in this type of parking. Same वही चीज है कि जो आपका L का फॉर्मूला है, पर इस सारे फॉर्मूला आपको अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ पार्किंग, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। L इज इक्वल्स टू 3.54n प्लस 1.77। इस तरीके से देखिए, ये 45 डिग्री देखिए, ये गाड़ी का एंगल कितना है 45 डिग्री, ये एंगल कितना है गाड़ी का 45 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपसे देखो 30 हो गया, देखो सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है, हम अभी याद कर लेंगे। सबसे ज्यादा जगह कौन करता है, पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग सबसे ज्यादा सेफेस्ट होती है। अब जैसे जैसे हम गाड़ियों का एंगल इंक्रीज करते जाएंगे तो गाड़ियां तो ज्यादा जाएगी बट सेफ्टी थोड़ी बहुत कम होती जाएगी, सेफ्टी थोड़ी बहुत कम होती जाएगी, ठीक है। कैसे, अभी बताता हूं आपको। ये फॉर्मूला आप लिख लेना यार, आप लिखो, मेरे को पानी भेजना है। ठीक है, L is also 3.54n plus 1.77, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब सबसे ज्यादा जो गाड़ियां, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं ऑन स्ट्रीट पार्किंग की। अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं, अभी हम सर ऑन स्ट्रीट पार्किंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो गाड़ियां पार्क होती है वो होती है 90 डिग्री पर। देखो पैरेलल पार्किंग देखो ध्यान से, ये मैं आपको दो रोड बनाता हूँ, देखो ये है थी पैरेलल पार्किंग, पैरेलल, ध्यान से देखो गाड़ियां लंबी लंबी लगी है ना, ये इसकी टायर है, गाड़ियां लंबी लंबी आपकी लगी है।
और दूसरी परपेंडिकुलर पार्किंग या 90 डिग्री पार्किंग ना, 90 डिग्री पार्किंग। अब अगर हम लोग 90 डिग्री पार्किंग की बात करें, अब हम लोग 90 डिग्री पार्किंग की बात करें तो क्या होगा इसमें आपका, ये रोड है, गाड़ियां बिल्कुल रोड के 90 डिग्री पे इस तरीके से गाड़ियां, लंबी लंबी गाड़ियां लगेगी। अब क्या होता है, मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी पार्किंग कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस टाइप की पार्किंग में आपकी सबसे ज्यादा गाड़ियां क्या होंगी, पार्क हो जाएंगी। बट एक चीज याद रखना, इसमें एक नुकसान है। कैसे? देखो ध्यान से देखना, अगर हम पैरेलल पार्किंग की बात करें, देखो आप ध्यान से देखना, ये रोड है, ये मैंने आपके 1 लेन रोड बनाई, कौन सी बनाई, 1 लेन रोड बनाई। देखो जब गाड़ियां लंबी लंबी लगाओगे, हमने ये बात करी है कि ये जो पार्किंग, जो ऑन स्ट्रीट पार्किंग होती है वो रोड के ऊपर ही लगती है। आप क्या करोगे, थर्मोप्लास्टिक पेन से मेंशन कर दोगे कि ये पार्किंग एरिया है। अब अगर हम बात करें परपेंडिकुलर, देखो ये वही, ये 1 लेन रोड है, तो कहीं ना कहीं देखो ये जो आपकी पैरेलल पार्किंग थी, ये देखो विड्थ ऑफ रोड, आपके पास अच्छी खासी विड्थ ऑफ रोड बचती है। पैरेलल पार्किंग में आपके पास अच्छी खासी रोड क्या होती है, बचती है। बट वहीं पर अगर मैं पैरेलल पार्किंग, परपेंडिकुलर पार्किंग की बात करूं, तो ये देखो रोड की जो, अब जो रोड की, देखो आप ध्यान दो, ये रोड थी, ये रोड है। जब गाड़ियां पैरेलल पार्किंग में खड़ी थी तो आपको जो बची हुई गाड़ियां हैं जो मूव कर रही हैं, भाई सर हर गाड़ी को थोड़ी पार्क होना है, कुछ गाड़ियां तो सीधी निकलेंगी भी सही, कुछ गाड़ियां तो यहां से जाएंगी भी सही। तो पैरेलल पार्किंग में विड्थ ज्यादा है। वहीं पर अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो हमारी विड्थ ऑफ रोड फॉर द ट्रैफिक मूवमेंट, विड्थ ऑफ रोड फॉर द ट्रैफिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है। अब क्या होगा, एक तो आपके विड्थ ऑफ रोड डिक्रीज हो गई, एक तो आपकी विड्थ ऑफ रोड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और दूसरा, जब भी गाड़ी 90 डिग्री पार्क होगी तो गाड़ी को रिवर्स करके निकाला जाएगा, गाड़ी को रिवर्स करके निकाला जाएगा। देखो कुछ लोगों की गाड़ियों में कैमरास होते हैं जिनको सब कुछ पीछे दिखता है, बट कुछ लोगों की, और सेंसर्स होते हैं, कुछ गाड़ियों में कैमरा होता है और सेंसर्स होते हैं, जिससे क्या होता है आपको पता लग जाता है पीछे कौन है। दूसरा, आपकी गाड़ी के अगर कोई पास होगा तो सेंसर टू 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 करके आवाज आ जाती है। देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, जैसे कि मैं अगर दिल्ली के चांदनी चौक की बात करूं या दिल्ली के कनॉट प्लेस की बात करूं, कनॉट प्लेस पे तो देखो जो दिल्ली का कनॉट प्लेस सीपी, वहां पर ऑफ स्ट्रीट पार्किंग है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कोई भी ऑन रोड पार्किंग नहीं है। मैं बताता हूं आपको, हम बहुत बार कनॉट प्लेस गए तो कनॉट प्लेस में मान लो आपको मार्केट में जाना है तो वहां की रोड क्या, आप रोड पर पार्क नहीं कर सकते। वहां पर क्या ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, मतलब मार्केट से दूर पार्किंग दे रखी है या मार्केट के बीच बीच में पार्किंग दे रखी है, मतलब रोड पे पार्किंग नहीं है, एरिया अलॉटेड है, एरिया देके रखा हुआ है। अब होता क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लूं, आप और दूसरे चांदनी चौक पकड़ लो, कुछ ही पकड़ लो, है ना, या दूसरे मार्केट जो कभी कभार क्या होता है, आपने एक प्रॉब्लम बहुत फेस करी होगी, मार्केट में छोटे छोटे बच्चे भी घूमते रहते हैं। इस पार्किंग में सबसे बड़ा नुकसान क्या है, कोई भी अगर छोटा बच्चा अगर गाड़ी के पीछे खड़ा हो गया और आपकी गाड़ी में कैमरा और सेंसर नहीं लगे हुए तो आपको छोटा बच्चा गाड़ी के मिरर में दिखेगा ही नहीं। कोई बड़ा आदमी खड़ा होगा जिसकी हाइट ज्यादा है तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पार्किंग में पूरी गाड़ी को रिवर्स करके, देखो पहले गाड़ी रिवर्स होगी इस डायरेक्शन में और फिर वो यहां से यूं निकलेगा। तो 90 डिग्री पार्किंग तो सबसे बेकार पार्किंग है, नो डाउट। इसमें गाड़ियों की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बट ये ट्रैफिक को डिस्टर्ब करता है। प्लस आपको गाड़ी पूरी, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप रोड है, आप रोड मतलब आप मीडियन हो या आप बोल सकते हो आप फुटपाथ हो, फुटपाथ मानते हैं, और पीछे मुझे गाड़ी निकाल तो मुझे पूरी गाड़ी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो रिवर्स में कोई भी पीछे आ रहा है, एक तो गाड़ियों की जगह ऑलरेडी कम है क्योंकि विड्थ ऑफ रोड इफेक्ट होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सबसे ज्यादा गाड़ी करता है, बट ये सबसे बकवास पार्किंग है। तो हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे राइट एंगल पार्किंग में। इन राइट एंगल पार्किंग और 90 डिग्री पार्किंग द व्हीकल्स आर पार्क्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द रोड although it consumes maximal width का छोड़ो लाइन। In this type of parking
द व्हीकल्स नीड कॉम्प्लेक्स मैन्यूवरिंग। कॉम्प्लेक्स मैन्यूवरिंग का मतलब क्या है? दिमाग लगाना पड़ेगा। मैन्यूवर मतलब क्या होता है वर्ड कि आपको चला के दिखानी पड़ेगी। मैन्यूवरिंग का क्या मतलब है? चालाकी। दैट मीन्स जब आप गाड़ी अपनी पार्किंग से निकालोगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे गाड़ी भी टच हो सकती है जो निकल रही है, जो यहाँ से गाड़ियां आ रही हैं वो भी टच हो सकती है, प्लस पीछे कोई खड़ा भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी आपको पूरी पूरी रिवर्स करनी पड़ेगी। और वहीं पर पैरेलल पार्किंग में देखो, पैरेलल पार्किंग में क्या था? गाड़ी आपके साथ गाड़ी भी निकल जाएगी, गाड़ी का होगी यूं निकल जाएगी। तो इसमें और चीज है क्या है? द व्हीकल्स नीड कॉम्प्लेक्स मैन्यूवरिंग। दैट मींस गाड़ियों के ड्राइवर को गाड़ियों के ड्राइवर को बहुत दिमाग लगाकर गाड़ी को निकालना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, दिस अरेंजमेंट कॉजेस ऑब्स्ट्रक्शन टू द रोड ट्रैफिक। ये रोड ट्रैफिक में भी डिस्टर्बेंस कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी विड्थ ऑफ रोड क्या है? कम है आपकी। ठीक है। हाउएवर इट कैन accommodate the maximum number of vehicle for a given car। क्या बोला इसने? सबसे ज्यादा गाड़ियां खड़ी करवा सकता है ये मेथड। और इसका लेंथ का फॉर्मूला क्या है? L is equal to 2.5 L। तो अगर मैं आपसे मोटी मोटी बात करूं, अगर मैं आपसे मोटा मोटा पूछूं, आपने क्या सीखा? सर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पार्किंग सीखी। हमने क्या सीखा? हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पार्किंग सीखी। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पार्किंग में क्या जाना कि सर देखो, पैरेलल सबसे अच्छी है, परपेंडिकुलर सबसे बेकार है। पैरेलल सबसे ज्यादा जगह घेरती है, परपेंडिकुलर सबसे ज्यादा गाड़ियां खड़ी कर सकती है। तो बीच का ऑप्शन क्या है? बीच का ऑप्शन क्या है? आप 30 डिग्री पार्किंग दे दो, आप 45 डिग्री पार्किंग दे दो, आप 60 डिग्री पार्किंग दे दो। भाई अगर हम ये बोले कि सबसे अच्छी, देखो और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, पैरेलल पार्किंग के अलावा सब में गाड़ी रिवर्स करनी पड़ती है। पैरेलल पार्किंग के अलावा सब में गाड़ी आपको रिवर्स करनी पड़ती है। तो मोटी मोटी समझी क्या है? मोटी मोटी समझी यही है कि सर 45 डिग्री पार्किंग तो हमें तो सबसे अच्छी लगी, क्योंकि बीच की है वो। सर गाड़ी भी ठीक ठाक खड़ी हो जाएंगी और ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। आई होप मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्किंग समझा दी है, आप ये लिख लो। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूँ यार, पानी पी पी के जिंदगी चल रही है। जल ठीक है। अब आगे की बात, ये देखो कौन सी डिग्री पार्किंग है? 90 डिग्री पार्किंग है। ये 90 डिग्री का फोटो लगाया गया है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हैं 90 डिग्री पर। इस तरीके से गाड़ी आपकी खड़ी हुई है। ठीक है, मेरी आई होप आप चीज़ समझ में आ रही होगी। देख रहा है ना, ये 90 डिग्री पार्किंग है, ये समझदार है। इसने क्या रिवर्स करके लगाई, क्योंकि जब आप गाड़ियाँ सीधा निकालोगे ना तो आपको फ्रंट की गाड़ियाँ दिख रही हैं। जब आप गाड़ियाँ निकालोगे तो आपको, जब देखो गाड़ियाँ तो देखो यहाँ तो पेड़ में लगे हुए हैं, फुटपाथ है आपका, दिस इज फुटपाथ। तो गाड़ियाँ आगे तो लेके जाओगे नहीं, गाड़ी पीछे। अब इनको क्या करना पड़ेगा? इनको पूरा रिवर्स आना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको देखो, पता है इंडिया में एक प्रॉब्लम है और वो मैंने बहुत फेस करी है। अगर मेरे को ट्रैफिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहीं पर आई है तो मुझे आई है, कुछ बच्चे होते हैं जो मांगने वाले बच्चे नहीं होते, जो आपसे चीजें मांगते हैं, अरे भैया दे दो, भैया दे दो। वो बस थोड़ा प्रॉब्लम है। एक तो क्या होगा, उन बच्चों से मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? मैं बैठा हुआ हूँ शांति से अपनी गाड़ी में, तो धक 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 करके वो आपकी गाड़ी का जो ग्लास होता है वो बड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है उनसे। एक तो ट्रिक क्या है कि गाड़ी को इतनी जोर से ठोको कि अगला आदमी इनको पैसे दे दे। मुझे बड़ी प्रॉब्लम है उन चीज़ों से। बच्चे हैं तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते, बच्चे हैं तो आप कुछ बोल ही सकते हैं। और उन बच्चों की मजबूरी, एक मूवी आई थी ट्रैफिक सिग्नल, आपने ट्रैफिक सिग्नल मूवी देखी होगी, कुणाल खेमू की थी, बहुत पहले आई थी ट्रैफिक सिग्नल। तो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे क्या है यार, वो मांगते मांगते मान लो उनको कुछ पता नहीं, वो छोटे से बच्चे को यहाँ खड़े हो जाएगा, मान लो गाड़ी रिवर्स कर रहे हो, वो छोटे से बच्चे, मान लो एक बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये बच्चा है। और मुझे नहीं समझ में नहीं आता क्यों जो हमारा प्रशासन होता है वो क्यों बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल पे छोड़ देता है। मुझे तो सीरियसली चीजें समझ में नहीं आती। आपको पता है बच्चों को एक तो इतनी अक्ल नहीं होती कि उनको पता है कब गाड़ी के आगे आना, कब गाड़ी को, तो कभी भी गाड़ी के आगे आते हैं। एक आजकल नई ट्रिक हो रही है कि बच्चे गाड़ी का मिरर साफ कर देंगे, करेंगे कुछ भी नहीं और गंदा करके आते हैं और 10 रुपए दूर। तो बड़ा प्रॉब्लम है यार, मेरे को बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक। कोई बड़ा आदमी मांग रहा है कोई इशू नहीं है यार, वो तो दिखता है, बच्चे नहीं दिखते हैं यार। आप बैठे हो, अभी मान लो पार्किंग है, अब आप अपनी गाड़ी में बैठे हुए हो शांति से, तो वो आएगा ठक 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 गाड़ी ठुकने चालू होगा, बड़ा मुश्किल है ना। और मेरे ख्याल से ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ ये आप सबने फेस करा होगा।
तो भैया हमारा तो कहना यही है कि ठीक है, कोई बड़ा आदमी है, उसकी मजबूरी वो मांग रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, बट बच्चे अलाउ नहीं होने चाहिए रोड पर यार। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, बच्चों को इतनी समझदारी नहीं होती कि वो ट्रैफिक को समझ सके, है ना। कोई मान लो बच्चा यहाँ पे बैठ के खा रहा है तो आप गाड़ी रिवर्स करोगे ना, तो ये तो लग भी कौन सी रही है, तो बहुत पुरानी सेंट्रो लग रही है, ये स्विफ्ट लग रही है, ये सेंट्रो लग रही है। तो सेंट्रो तो जब पहले ये पुरानी सेंट्रो जो आती थी उसमें तो मुझे नहीं लगता कैमरे कुछ हुआ होते थे, है ना। और ये कौन सी लग रही है, ये लग रही है होंडा की लग रही है मुझे, होंडा सिटी से ऊपर आती है ना, कौन सी आती है होंडा सिटी के ऊपर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है आगे चल रहे हैं। तो ये थी हमारी ऑन स्ट्रीट पार्किंग, और मुझे पता है कि आपने टॉपिक दिल से पढ़ लिया है तो आपको शायद ये अच्छा लगा होगा टॉपिक, ठीक है। अब क्या होता है ऑफ स्ट्रीट पार्किंग? भैया हम जब जाते हैं करंट प्लेस सीपी या चांदनी चौक, या आप किसी भी मॉल में गए, तो क्या होता है, ये ऐसे मार्केट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। ये ऐसे मार्केट्स होते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगती है, ठीक है भाई। तो भाई सरकार क्या बोलती है, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आपने यहाँ पर रोड पर गाड़ियां लगानी चालू करी तो यहाँ पर हो जाएगा हैवी ट्रैफिक जैम। दूसरा, मैंने आपसे चीज बोली थी कि मैं होली पर और दिवाली पर अपने घर जाता हूं, और मेरा होम टाउन आपको अच्छी तरीके से पता है, मेरा होम टाउन का है कोटा। तो जब होली और दिवाली होती है तो आपने देखा होगा बहुत सारी स्टॉल्स लगती हैं, है ना, बहुत सारी दुकानें लगती हैं। होली पे वो कलर बेचते हैं और दिवाली पे वो पटाखे बेचते हैं। और भैया देखो, हम तो पटाखे फोड़ेंगे, मेरे को तो जो क्रैकर्स होते हैं, जो पटाखे होते हैं आपके, वो हद से ज्यादा पसंद है, वो हद से ज्यादा पसंद है। मतलब आप ही मान के चलो कि मेरे को क्रैकर्स इतने पसंद है दिवाली पर कि मैं इतने के पटाखे लेकर आ जाता हूँ। इतने रुपीस के पटाखे लेकर आता हूँ। और मुझे क्या पसंद है, स्काई शॉट्स। स्काई शॉट्स आपको जानते होंगे, वो नीचे रख देते हैं, फिर एक रॉकेट ऊपर जाता है, फिर वो फुहारा बनता है, वो फूल बनता है, कुछ बनता है, तो मेरे को स्काई शॉट। तो कहने का मतलब क्या, मुझे तो पटाखे बहुत पसंद है। मुझे तो ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल एक दिन में क्या करना है यार, है ना। हम तो पटाखे फोड़ेंगे, हमें तो जरूरी है। हाँ, कुछ सिटीज है जैसे दिल्ली में ट्रैफिक मतलब बहुत वो है, तो वहाँ पे कम पटाखे फोड़ने चाहिए, ऐसा नहीं है। बट हमारे कोटा में ऐसे पॉल्यूशन की तरह कोई इशू नहीं है, तो हम तो पटाखे फोड़ते हैं। तो जब मैं दिवाली पर जाता हूँ तो बहुत से मार्केट्स रोड पर पटाखे फेंकना चालू कर देते हैं। तो स्पेशली क्या होता है, जो वहाँ का ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है वो एक आपको जगह दे देता है कि भाई साहब आप देखो, हमारे कुछ मार्केट्स हैं। हमारी मार्केट कौन से है, कोटा में 2-3 मार्केट है, एक है गुमानपुरा, एक है नयापुरा। तो दुनिया भर की जो शॉपिंग होती है ना दिवाली की, वो गुमानपुरा और नयापुरा से होती है, पूरी मार्केट से वहाँ पे। तो वहाँ पे सरकार का ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्या बोलता है, ट्रैफिक पुलिस क्या बोलती है कि आप अब रोड पर पार्किंग, क्योंकि फेस्टिवल्स में भीड़ बहुत होती है, राखी हो गई, होली हो गई, दिवाली हो गई, सब में फेस्टिवल से भीड़ होती है, तो वो आपको एक जगह दे देते हैं। उस जगह में क्या होता है, आप एक जगह से एंट्री करते हो और फिर इस जगह से एग्जिट कर जाते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। देखो इसको, इन मेनी अर्बन सेंटर्स मतलब जो सिटीज हैं, some areas are exclusively allotted for parking which will get some distance away from the mainstream of the traffic। जो मैंने बोला आपको वही है, जैसे दिल्ली का जो कनॉट प्लेस है वहां पर बनाई गई पार्किंग्स। मतलब मुझे तो लगता नहीं है कि कनॉट प्लेस पे आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ के बच पाओगे, मुझे तो नहीं लगता। वही दिल्ली के कुछ एरिया है, कनॉट प्लेस है ना, वहां पर तो ट्रैफिक, और साउथ दिल्ली है, साउथ दिल्ली मतलब हौज खास, मालवीय नगर, है ना। तो यहाँ पर ट्रैफिक इतना स्ट्रिक्ट है ऐसा कि मैं भी डर जाता हूँ। जब वहाँ जाता हूँ ना तो मैं डर जाता हूँ कि कोई ना कोई ट्रैफिक पुलिस एकदम से सामने आ जाए, चलाना काटता है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो वो अब ध्यान रखना, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन मेनी एरियाज सम एरियाज आर एक्सक्लूसिव अलर्ट। वही तरीका कि कुछ एक एरिया आपको दे दिया जाएगा, सच ए पार्किंग इज रिफर्ड टू एज ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, ठीक है। अब ये क्या होता है, सरकार ठेका भी दे देती है, ये लिखा है इसमें कि ये सरकार भी हो सकते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन के पास क्या होता है, पार्किंग होती है। तो ये एक सिंपल सा लेकर रखा हुआ है इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब क्या है, पार्किंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं। पार्किंग
से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं। ये टर्म से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपसे पूछ लेगा व्हाट इज पार्किंग एक्यूमुलेशन, व्हाट इज पार्किंग वॉल्यूम, व्हाट इज पार्किंग लोड, व्हाट इज एवरेज पार्किंग ड्यूरेशन, व्हाट इज पार्किंग टर्नओवर, और इसके बाद हमारा आ जाएगा एक्स, अच्छा एक्स नहीं, इसके बाद हमारा आ जाएगा एक्सीडेंट स्टडी, जो कि बहुत छोटी सी है। देखो हमारी ट्रैफिक स्टडीज में भी ये टॉपिक है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आप सोचोगे कि बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, बट इसकी आप देखो मेरी आज ताकत नहीं है, मुझे पसीने नहीं पता नहीं क्यों आ रहे हैं, थक रहा हूँ मैं, सांस भी फूल रही है मेरी, तो आज के माफ़ी करना, आज ये टॉपिक स्टार्ट नहीं करा सकता। आज हम पार्किंग को कंप्लीट कर देते हैं, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बोले पार्किंग एक्यूमुलेशन, ये टर्म्स देखना, ही डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने बन के आ सकती है। व्हाट इज पार्किंग एक्यूमुलेशन, कुछ भी नहीं है यार, बताता हूँ आपको। मान लो पार्किंग है और ट्रैफिक पुलिस ने देखा, क्योंकि देखो ट्रैफिक पुलिस आपने देखा होगा जो रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है वो ट्रैफिक पुलिस होती है। तो ट्रैफिक पुलिस की हम बात करें तो अब ट्रैफिक पुलिस देखेगी किस टाइम ज्यादा पार्किंग हो रही है, उसको अगर मान लो ट्रैफिक पुलिस को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली 5 PM पर कितनी गाड़ियां पार्क हुई, या एग्जैक्टली 6 PM पर कितनी गाड़ियां पार्क हुई, या रात के 12 बजे कितनी गाड़ियां, दैट मींस किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी गाड़ियां पार्क हुई। मतलब वो ये नहीं देख रहे कि पूरे दिन में कितनी गाड़ियां पार्क हुई, वो नहीं देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी गाड़ियां पार्क हुई, उसको बोलते हैं पार्किंग एक्यूमुलेशन। दैट मींस किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम, 5 बजे कितनी हुई, 6 बजे कितनी हुई, 7 बजे कितनी हुई, कितनी गाड़ियां पार्क हुई, मतलब कितनी टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क हुए, उसको बोलते हैं पार्किंग एक्यूमुलेशन। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ठीक है, आप समझो मेरी बात। उसके बाद नॉर्मली दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय एक्यूमुलेशन कर्व, ठीक है। हमने आपको ध्यान से देखो, हम क्या है इसके ट्रैक जिस तरीके से हमने स्पॉट स्पीड के कर्व्स बनाए थे, है ना, एक से रुको यार, एक से रुको, ठीक। तो हमने पार्किंग एक्यूमुलेशन पे किसी पर्टिकुलर समय पर कितनी गाड़ियां खड़ी हुई, उसको हमने पार्किंग एक्यूमुलेशन बोला था। नॉर्मली दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय एक्यूमुलेशन कर्व। अब ये एक्यूमुलेशन कर्व देखो, हमने स्पॉट स्पीड देखा था, आपके बहुत सारे कर्व्स हमने देखे थे, है ना, इतने टाइम पर कितनी गाड़ी, मतलब हमने ग्राफ बनाया है, उस तरीके से आपका इधर बना लेता हूं मैं, देखो देखो किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जान के आप ये स्टडी कर रहे हो, आपने एक ग्राफ बनाया, आपने 2 एक्सिस यूज करी, एक्स एक्सिस पर आपने रिप्रेजेंट करा टाइम और वाई एक्सिस पर हमने क्या रिप्रेजेंट करा, नंबर ऑफ व्हीकल्स। मान लो 8 बजे ये 0, 100, 200, 300, 400, है ना, और कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगे, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। तो आपको कुछ इस तरीके से ये कर्व बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। इसी कर्व को बोलते हैं पार्किंग एक्यूमुलेशन कर्व। क्या बोलेंगे हम इसको, पार्किंग एक्यूमुलेशन कर्व। क्या करते हैं इसमें टाइम किस, देखो जैसे 9 बजे, तो 9 बजे आपकी 150 गाड़ियां पार्क हुई, तो आपने 150 प्लॉट कर लिया। आपने देखा कि 9:30 बजे 250 गाड़ियां पार्क हुई, है ना, फिर 10 बजे आपकी 150 गाड़ियां पार्क हुई, इस तरीके से, है ना, और ये 10, 11 बजे आपकी अप्रॉक्स 330 गाड़ियां पार्क हुई, है ना। ये देखो नंबर ऑफ व्हीकल्स वर्सेस टाइम, इस कर्व को हम बोलते हैं पार्किंग एक्यूमुलेशन कर्व, ठीक है, ध्यान से देखना। अब एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। नॉर्मली, अब आगे की लाइन पढ़ो, नॉर्मली दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय एक्यूमुलेशन कर्व, और आई होप
आपको एक्यूमुलेशन टाइप का मतलब समझ में आ गया। हम इसको जो पार्किंग एक्यूमुलेशन होता है हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्यूमुलेशन कर्व, नंबर ऑफ व्हीकल्स वर्सेस टाइम। ठीक है, अब ध्यान से देखना सेकंड जो पैरामीटर हमारा पार्किंग वॉल्यूम। अब आपने क्या देखा, आपने देखा ड्यूरेशन। देखो ध्यान से, अगर मैं एक्यूमुलेशन कर्व की बात करूं तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर लाइक 9 बजे कितने व्हीकल्स पार्क हुए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पार्किंग वॉल्यूम की बात करूं तो सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक, दैट मींस 8 बजे से लेके 10 बजे तक। देखो एक्यूमुलेशन प्लीज ध्यान से देखना, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर था। और अगर अभी हम बात करते हैं पार्किंग वॉल्यूम की, तो आपने कुछ घंटे ले लिए, 8 बजे से 10 बजे तक कितना था, 8 बजे से 11 बजे तक कितना था, दैट मींस हमने ड्यूरेशन ऑफ टाइम ले लिया। क्या ले लिया आपने, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अरे यार मेरे को कोल्ड हो गया है, मुझे लगता है चेस्ट में कफ आ गया है, कहीं सांस फूल रही मेरी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन की, तो उस ड्यूरेशन में जितनी गाड़ियां व्हीकल्स पार्क्ड हुए उसको बोलते हैं पार्किंग वॉल्यूम। पार्किंग वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड एट अ गिवन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप समझ रहे हो? और उसमें आप कौन सी गाड़ियां देखोगे, जो गाड़ियां रिपीट ना हो, दिस डज नॉट अकाउंट फॉर द रिपीटेशन ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। आई होप ये सारी टर्म्स आपको याद आएगी। एक्यूमुलेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी गाड़ियां थी, पार्किंग वॉल्यूम मतलब कि पार्क कितने एक ड्यूरेशन पर आपका, आप समझ रहे हो, नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड हुए, ठीक है। अब देखो वापस हम एक्यूमुलेशन कर पाते हैं। थर्ड टर्म हमारी आती है पार्किंग लोड। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान से मैं दिखाता हूं, ये पार्किंग कर्व है। अब इसके अंदर का जो एरिया है, ये जो एरिया है, आपने क्या करना है, पूरा एरिया ले लिया। अब ये एरिया मैंने आपसे क्या बनाया कि सर जो पार्किंग, जो आपने एक्यूमुलेशन कर्व बनाया था सर, एक्यूमुलेशन कर्व के अंदर का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं पार्किंग लोड। व्हाट इज पार्किंग लोड? Parking load gives the area under the accumulation curve। ये लाइन सारी की सारी आ सकती है क्वेश्चंस में, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। देखो पार्किंग एक्यूमुलेशन, देखो मैं आपको अभी से याद कराता हुआ चलता हूँ कि किसी सर एक टाइम पर कितनी गाड़ियां पार्क हुई, पार्किंग एक्यूमुलेशन किसी एक पॉइंट पर कितनी गाड़ियां पार्क हुई, पार्किंग वॉल्यूम किसी एक ड्यूरेशन में कितनी गाड़ियां पार्क हुई, एंड व्हाट इज पार्किंग लोड, द एरिया अंडर द एक्यूमुलेशन कर्व, ठीक है। नेक्स्ट एवरेज पार्किंग ड्यूरेशन, ठीक है। ये टर्म्स आप प्लीज भूलना मत, क्योंकि टर्म्स है ना, इनसे एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, आपने घंटे लिए, कितने घंटे लिए और कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क हुए, कितने घंटों में कितने नंबर्स ऑफ व्हीकल पार्क हुए। एवरेज पार्किंग ड्यूरेशन मतलब कितने घंटों में, कितने आवर्स में कितने व्हीकल्स आपके पार्क हुए, समझ रहे हो आप, है ना। इट इज अ रेशियो ऑफ घंटे, टोटल व्हीकल्स आवर्स टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क। कितने घंटों में कितनी गाड़ियां पार्क हुई, तो जो ड्यूरेशन है वो हमने ऊपर ले लिया, इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल व्हीकल्स आवर्स, है ना, टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क, ठीक है। लास्ट हमारा पार्किंग टर्नओवर, लास्ट तो नहीं है, 5th नंबर का है, आप देखो यार पार्किंग टर्नओवर सारे आप देखो वही संबंध फॉर्मूले है सर। नंबर ऑफ बेस मतलब क्या होता है, पार्किंग अवेलेबल। क्योंकि मैं से पढ़ाया जा नहीं रहा यार, ये सब पता है। पार्किंग वॉल्यूम क्या है मैंने बता रखा है, नंबर ऑफ बेस मतलब क्या, नंबर ऑफ पार्किंग अवेलेबल, तो इस टॉपिक में खत्म कर रहा हूं। और पार्किंग इंडेक्स क्या होता है, पार्किंग लोड बाय पार्किंग कैपेसिटी। ये सब चीजें यार बता दी है ना, ये देखो, तो प्लीज अभी आप पढ़ लेना। और यहाँ पर इस टॉपिक को मैं समाप्त कर रहा हूँ, फॉर्मूलाज हैं यार, क्या समझा उसको, है ना। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय बाय। और मेरी हेल्थ की भी दुआ करते रहा करो बीच बीच में, बाय।